हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग टेबल। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा पे। आज हम लोग अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा पे ये हमारा पहला वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक से बेसिक जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए और मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट बचे ही नहीं और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से लेके एक एक पॉइंट को कवर अप किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें जो भी है, जो मैंने थ्योरी स्टार्ट की है, मतलब बनाया है, या फिर जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, वो किसी भी क्लास के बच्चे के लिए हो सकता है। चाहे वो 5 में है, अलजेब्रा सीखना चाहता है तो उसको वो भी सीख सकता है। 6 क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, 7, 8, 9, 10 वाले के लिए तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। सबसे पहली बात तो ये कि अलजेब्रा होता क्या है। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा मैथ का वो ब्रांच है, मतलब मैथ का और पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें जो नोट्स बने हैं, जो मैंने नोट्स रेडी किया है, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में भी है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ही है सिर्फ ये वीडियो, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। बात रही नोट्स की, तो उसमें हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है उस नोट्स में। तो हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। पहला, व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा होता क्या है? तो क्या है कि अलजेब्रा मैथ की वो ब्रांच है ना, उस शाखा को कहते हैं जहां पे सिंबल्स और नंबर्स को लेके उसके बीच जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटिंग किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। उससे रिलेटेड ना हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं अलजेब्रा में, जिसमें आपको लेटर भी देखने को मिलेंगे, नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में उसको ये कह सकते हैं कि अंक अलजेब्रा जो है, मन की बीज गणित हिंदी में कहते हैं उसको। बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों के बजाय अमूर्त, मतलब अंकों के साथ साथ अमूर्त प्रतीकों का यूज करके हम लोग जो है ना उसमें अंक गणित से संचालन किया जाता है, मतलब उसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैलकुलेशंस किए जाते हैं। उसी को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो आखिर में अगर मैं बात करूं अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में आपको सिर्फ नंबर्स नहीं लेने हैं, नंबर के साथ साथ आपको जो प्रतीक होते हैं, जो अल्फाबेटिक जो होते हैं ना, जो अलजेब्रा में यूज करेंगे, वो भी होना चाहिए। सिर्फ नंबर्स का यूज करके नहीं। जस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि x प्लस 5 इक्वल टू 2, ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा हो सकता है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स है। लेकिन हमने क्या बोला, आपको नंबर के साथ साथ आपको सिंबल्स भी यूज करना है, अल्फाबेटिक सिंबल्स भी यूज करना है, जिसमें एक्स जैसे आ गया। तो आपको सिर्फ नंबर्स ही इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर हम सिर्फ नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं होगा या फिर एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो x प्लस 5 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं 3 प्लस 5 कर दूं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की, मतलब अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रतीकों के साथ साथ, यानी कि अल्फाबेटिक लेटर्स के साथ साथ नंबर्स के साथ, मतलब दोनों को साथ रख के कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलजेब्रा क्या होता है। देखो, सॉरी, अगर हम लोग अलजेब्रा में क्या क्या होता है, अगर हम ये बात करें, देखो अलजेब्रा में इन्वॉल्व होते हैं ये, एक तो अलजेब्रिक इक्वेशन और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, दो तरीके क्या होता है। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन।
अब बोलोगे सर इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग जो डिफरेंस अभी जो बनाएंगे ना, मतलब ध्यान से देखना है कि हम लोग डिफरेंशिएट इसके बीच में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है कि माइनस या प्लस साइन से जो टर्म होते हैं ना उसको अलग किया जाता है। अलजेब्रा में जो जिस टर्म को जो अलग करते हैं हम लोग माइनस यानी कि प्लस या फिर माइनस साइन से करते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे दूं 3x + 2y, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। इस टर्म को अलग किसने किया, ये प्लस वाले साइन। तो हम लोग ये हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है ना, जो टर्म होते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसको सेपरेट किया जाता है प्लस और माइनस साइन का यूज करके, ठीक है। और अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या होता है, माइनस प्लस साइन के साथ साथ जो उस साइन को जो सेपरेट करेगा वो होता है इक्वल टू का साइन। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3x + 2y = 5 डाल दूं, ये हो जाएगा इक्वेशन। सिंपली भाषा में अगर कहूं कि जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा वो इक्वेशन होगा, सॉरी इक्वेशन नहीं होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और जिसमें इक्वल टू का साइन रहेगा वो इक्वेशन होगा, ना कि एक्सप्रेशन होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस टर्म में इक्वल टू का साइन होगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कभी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं हो सकता और अलजेब्रिक इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। जब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे तो ये इक्वेशन, और इक्वल टू का साइन नहीं देंगे तो एक्सप्रेशन, ठीक है। यही दोनों फर्क होता है, इन दोनों में यही फर्क होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर जो है ना, जो भी टर्म होते हैं ना उसको माइनस प्लस से सेपरेट किया जाता है, जबकि इक्वेशन में इक्वल टू साइन से सेपरेट किया जाता है, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। और जिससे माइनस प्लस साइन का यूज करके सेपरेट किया जाता है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों समान पद को क्या करता है, अलग करता है, समान पद को अलग करने का काम। अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x + 2y = 5, मतलब ये इतना जो है ना, ये टोटल ये किसके बराबर में है, 5 के बराबर है। मतलब ये इस कैलकुलेशन को इस जगह पे कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो इन दोनों को जोड़ के ना 5 ही आएगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 3 + 2 = 5 कर दिया ना, तो बराबर ही है ना, 3 + 2 = यहाँ पे भी 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा। इसका यही मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करके 5 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 दिया गया है। मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये कि टर्म के दोनों पद को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, समान पद को जो अलग किया जाता है, समान पद को अलग किया जाता है, समान वैल्यू वाले को, वो इक्वल टू साइन से अलग किया जाता है, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे वेरिएबल, मुझे पहले वेरिएबल ही बतानी चाहिए थी। वेरिएबल क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी मतलब अलग अलग। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल होता मतलब क्या है, कौन से नंबर, किस चीज को हम वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल लेते हैं हम ए से लेके जेड तक, मतलब जो भी अल्फाबेटिक होते हैं ना लेटर, उसको हम लोग वेरिएबल में काउंट करते हैं। और 0 से लेके 1 तक क्या करते हैं, सॉरी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग कांस्टेंट में काउंट करते हैं। अब बोलोगे सर क्यों, तो रीजन ये होता है, देखो कभी हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा तो क्या होता है, कभी x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ जाती है, किसी वैल्यू में x की वैल्यू 5 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ जाती है। लेकिन कांस्टेंट जो होता है, अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा बचपन में।
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं और बोलो 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 और ये आगे का जो है उसको 0 डाल देंगे, ये हो गया प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फेस वैल्यू भी नहीं पता होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये है कितना 3 और इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अगर कहीं पे इस नंबर को कहीं पे रख दे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 3। जैसे आप अपने घर में रहते हो, मान लो आप रहते हो, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, तो आप अपने घर में क्या हो, बेटे हो। ठीक है, एक बेटे का किरदार निभाओगे। अगर आप बाहर चले जाओ तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे, आप अपने जो एक्चुअल वैल्यू है आपकी क्या है कि आप इस घर के सदस्य हैं, तो वो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। घर पे क्या है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब आप घर पे हो तो आप अपने मम्मी पापा के बेटे, मतलब यानी कि एक बेटा का फर्ज निभाते हो। बाहर रहते हो तो उस घर का सदस्य का फर्ज निभाते हो। सेम यहाँ पे जब ये प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 300 और फेस वैल्यू पूछ रहा है तो नेट 3, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। सेम क्या होता है कि जब हम किसी नंबर का मान कहीं पे रखते हैं, a इक्वल टू देखते हैं, कभी x इक्वल टू देखते हैं, तो क्या आता है, कभी x इक्वल टू 5 आ जाता है, कभी -3 आ जाता है, -2 आ जाता है। जैसे हमारे देश के नेता होते हैं दल बदलू, वैसे तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारे देश के नेता होते हैं ना, कभी कोई कोई नेता ऐसा होता है, कभी अभी इस पार्टी में दिखे, कभी उस पार्टी में दिखे, जो हमेशा जो फेरबदल करते रहता है। सेम ऐसे ही जो x की वैल्यू है ना, वो भी फेरबदल करता है हमारे देश के नेता की तरह। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0, 1, 5, अगर कहीं वैल्यू 9 आ रही है ना, वो कभी चेंज होके 3 नहीं हो सकता, 9 का 9 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यही होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और पॉइंट है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 6x, अब बताओ इसमें कांस्टेंट कौन सा है, तो सर इसमें कांस्टेंट नहीं है। जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ आए तो अलजेब्रा में वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल ही हो जाएगा। सिर्फ अकेला वाला जो नंबर होगा ना, सिर्फ अकेला कहीं पर नंबर अगर लटका हुआ रहे अकेले तन्हाई में, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6x - 5 लिख दूं, अब पूछो कांस्टेंट कौन सा, तो सर -5 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 6x को आपने क्यों नहीं बोला कि 6x भी कांस्टेंट में से 6 भी कांस्टेंट है, क्योंकि 6 कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 6 की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रख दूं ना 2, तो 6 हो जाएगा 12, ये 6 चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ आए तो, या फिर वेरिएबल ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में रहे, गुना में रहे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब वो वेरिएबल हो जाएगा। सिर्फ अकेले ये 5 ये बदलने, ये नहीं बदलेगा, बहुत सख्त है ये अपना वैल्यू नहीं चेंज करेगा, है ना, एटीट्यूड है इसमें। -5 है तो -5 ही रहेगा, अपनी वैल्यू चेंज नहीं करने वाला। लेकिन ये, इसको 2 रुपए दे दो तो ये 12 रुपए बना देगा, है ना, 20 दिन में पैसे डबल। ये है, समझ रहे हो, कांस्टेंट ये है। कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर कहते हैं, चर, है ना, और कांस्टेंट को अचर कहते हैं। चर का मतलब होता है बदलने वाला, मतलब जिसकी मान बदलता हो, और अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदले, मतलब नहीं। ठीक है, तो अचर मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ये होता है चर और अचर, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल a से लेके z तक होता है, कांस्टेंट 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो अकेले आएगा जब नंबर, तब हम कांस्टेंट गिनेंगे। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 6 लिखता हूं ना, तो उसमें कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म होता है, हम लोग जो टर्म देखेंगे ना, वो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है। अकेले वेरिएबल भी हो सकता है। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है, तो बोलोगे सर -3, क्या ये नहीं है टर्म, तो बिल्कुल है सर, टर्म है, ये भी टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना 5x + y - 3, अब बोलूंगा इसमें कितने टर्म, तो कितने
3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। और टर्म को अलग कौन किया है? प्लस और माइनस साइन ने। मतलब टर्म को जो डिफरेंस करने वाला होता है, टर्म को जो अलग करने वाला होता है, वो कौन होता है? प्लस और माइनस का साइन, जो कई हिस्सों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बांट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब, जैसे इसमें हम लोग एक और चीज देखते हैं। टर्म में क्या होता है? कई तरह के टर्म होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग थोड़ा सा टर्म पे ही देख लेते हैं। जैसे टर्म अगर मैं बात करूं 3y + 5x, इसमें कितने टर्म है? तो 2 टर्म है। ठीक है, 3x - 2, इसमें कितने टर्म है? तो 2 टर्म है। ठीक है, तो ये जो टर्म होते हैं ना, इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पद, मतलब पद भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। ठीक है, और टर्म को सेपरेट किसने किया? अलग किसने किया? साथ किसने बना के रखा है? प्लस और माइनस साइन ने। ठीक है, ये अब जो हम लोग अभी अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़े थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + y, बताओ ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या टर्म है? तो इक्वेशन है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग फिर से गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, सॉरी इक्वेशन नहीं होगा। कौन सा क्या होगा? तो एक्सप्रेशन होगा। और जब मैं इसमें एक्सप्रेशन डाल दूं यहाँ पे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब जिस टर्म में इक्वल टू का साइन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। और जिसमें इक्वल टू का साइन दिया रहे, उसको क्या कहेंगे? इक्वेशन। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें टर्म को डिफरेंट, मतलब अलग किया करके सेपरेट बनाया रहता है, प्लस और माइनस। और इक्वेशन में क्या होता है? जो समान पहचान वाले जो टर्म होते हैं ना, समान वैल्यू वाले जो पद होते हैं ना, टर्म होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? इक्वल टू साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो आज के वीडियो में था हमारा छोटा सा लेक्चर अलजेब्रा के ऊपर, और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 1 वीडियो है। जल्द ही पार्ट 2 वीडियो आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से देखोगे, ताकि कोई डाउट नहीं बचे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।